आरएसएस और बजरंग दल के इन दिनों बहुत बुरे चल रहे हैं। एक तरफ पश्चिम बंगाल में आरएसएस के 125 स्कूलों को ममता बनर्जी की सरकार ने ताला लगाने का काम किया, बंद करने का काम किया। दूसरी तरफ तेलंगाना के अंदर रेवंत रेड्डी की सरकार ने क्या किया कि जो बजरंग दल के कार्यकर्ता थे आरएसएस के, वो हुड़दंग मचा रहे थे हिंदुत्व के नाम पे। कुत्ता उठाने वाली गाड़ी से इनको उठा करके लेके चली गई पुलिस। आई, देखिए, गिरफ्तार अगर किसी को करती है पुलिस, आइए तरीके से जो है वाहन मंगाइए और लेकर के जाइए। लेकिन एक दिग्गज नेताओं को, आरएसएस और बजरंग दल के नेताओं को कुत्ता उठाने वाली गाड़ी से जो है रेवंत रेड्डी की सरकार लेकर के गई। मतलब इनके लिए पुलिसिया वाहन मंगाना भी जरूरी नहीं समझा आरएसएस और बजरंग वाले की कार्यकर्ताओं के को लेकर के। देखिए, हम कह रहे हैं कि विपक्षी जितनी भी राज्य हैं जहां सीएम विपक्ष के हैं केंद्र से, तो वहां आरएसएस और बजरंग दल के जितने भी लोग हैं उनसे बड़ी सख्ती तरीके से निपटा जा रहा है। हमने देखा कर्नाटक के अंदर एक कानून आया कि कोई भी नफरत किसी धर्म के खिलाफ टिप्पा टिप्पणी करता है तो वह बच नहीं सकता है। वही कानून तो रेवंत रेड्डी ने भी तेलंगाना के अंदर ले आया कि आप हिंदुत्व के नाम पे, आप जो है सनातन के नाम पे जो है किसी दूसरे धर्म पे टारगेट नहीं कर सकते हैं। देखिए, जो सनातन के मानने वाले हैं ना, वो दरअसल सनातन की ही परंपरा को मानते हैं और उसकी पूजा पाठ में लगे रहते हैं। लेकिन जो हिंदुत्व की आड़ में गुंडागर्दी करते हैं, वो मस्जिद की जगह रामनवमी में, मंदिर की जगह रामनवमी मस्जिद की तरफ जाते हैं। तो ये इस तरह के वो हिंदुत्व उनका है। तो उसको लेकर जरा आपको दिखाते हैं कि आरएसएस को लेकर पश्चिम बंगाल में क्या कुछ चल रहा है। एक तो आपको बताते हैं सबसे पहले कानून रेवंत रेड्डी ने क्या लाया है। देखिए क्या कानून है। किसी भी धर्म का अपमान करने वाले को दी जाएगी सख्त सजा। धार्मिक नफरत और घृणा प्रस्त भाषाओं के खिलाफ तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी लाएंगे कानून। तो एक बड़ा बयान आपको हमने दिखाया है कि कानून लाने की तैयारी में रेवंत रेड्डी की सरकार है। एनडीटीवी की रिपोर्ट देखिए, इक्वल राइट्स फॉर रिलीजन तेलंगाना टू ब्रिंग लॉ टू द कर्ब हेट स्पीच। तो सीएम रेवंत रेड्डी ने कर्नाटक की तरह तेलंगाना में भी नफरत फैलाने वाले भाषण विरोधी कानून की घोषणा की। तो एक बड़ी घोषणा आप कह सकते हैं। ये जो आरएसएस और बजरंग दल ये जो नफरती बयानबाजी देते हैं और बच जाते हैं, तो कर्नाटक के अंदर और तमिलनाडु के अंदर अब वो बच नहीं सकते। वापस आते हैं पश्चिम बंगाल के मामले पे कि ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में क्या कुछ चल रहा है। देखिए हेडलाइंस देखिए, बंगाल में आरएसएस के कार्यक्रम के दौरान साधु संतों पर हमला, टीएमसी समर्थक पर गंभीर आरोप। तो आरएसएस का एक कार्यक्रम चल रहा था। आ रहे हैं बंगाल में जो स्कूल बंद कर दिया गया, 125 आरएसएस के स्कूल बंद, ताला लगा दिए गए। तो पश्चिम बंगाल के अंदर अभी की खबर आ रही है जस्ट एकदम, बंगाल में आरएसएस कार्यक्रम के दौरान, आरएसएस का कार्यक्रम चल रहा था, उस कार्यक्रम के दौरान जो है वो पिटाई शुरू हो गई, पिटाई करनी शुरू कर दी। हालांकि पुलिस आई, पुलिस जो है मामले को देखा गंभीरता से। और बीजेपी क्या कह रही है, ये हिंदू धर्म के जो साधु संत है उस पर ये इस तरह का हमला हुआ। तो अब इस तरह की खबरें चल रही है। अब उस बीच देखिए क्या खबर है। टीएमसी ने क्या कहा कि टीएमसी ने आरोप से इनकार किया। तृणमूल कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है और इसे राजनीतिक फायदा लेने के लिए प्रचार कर रही है। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और मामला धार्मिक कार्यक्रम, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और कानून व्यवस्था के सवालों के बीच चर्चा में है। तो आरएसएस का कार्यक्रम चल रहा था और आरएसएस आरोप लगा रही है कि टीएमसी के कार्यकर्ता ने पीट दिया, जितने भी वहां पे लोग थे, साधु संत थे, उसको भी पीटा। तो एक धार्मिक एंगल बीजेपी दे रही है कि एक कार्यक्रम में साधु संत थे, उसको पीट दिया गया। हालांकि तस्वीर दिख रही है, आप भी देख सकते हैं कि साधु बिल्कुल थे। अब आरएसएस के कार्यक्रम में साधु थे, क्या बयान हुआ, क्या आरएसएस मंच से कह रही थी, तो अब कुछ विवादित बयान दिए, क्या दिए, ये मामला अभी नहीं आया। हालांकि टीएमसी ने क्या कहा है आरोप पे, वहीं टीएमसी ने इस घटना में पार्टी समर्थकों का हाथ होने से साफ इनकार किया और कहा है कि यह भाजपा की आपसी कलह का नतीजा है। जिले के पुलिस अधीक्षक मिथुन दे ने कहा कि जगन्नाथ माइती और उसके सहयोगियों पर हमले का आरोप है, घटना की जांच शुरू कर दी गई है। तो कुल मिलाकर जगन्नाथ जो जिसे आरोप बीजेपी जो है टीएमसी कार्यकर्ता बता रहा है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन पिटने की खबर जो है वो लगातार आ रही है। आगे खबर देखिए क्या है। बंगाल सरकार ने दिए संघ के 125 स्कूलों को बंद करने का निर्देश। तो एक बड़ा निर्देश। देखिए आरएसएस के बारे में क्या कहा जाता है कि आज़ादी में इसकी कोई भूमिका नहीं थी, कोई भूमिका नहीं ली, कई सालों तक झंडा नहीं फहराया, वो तमाम चीज़ें तो कही जाती है। देखिए क्या खबर है
शिक्षा विभाग ने राज्य में बिना अनुमति के चल रहे आरएसएस संघ के 125 स्कूल बंद करने का निर्देश बुधवार को जारी कर दिया। छात्रों को स्कूली पाठ्यक्रम के बाहर की पढ़ाई करने की शिकायत मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने ऐसे स्कूल बंद करने का निर्देश दिया। आरएसएस के इस स्कूल में जो पाठ्यक्रम तैयार थे बंगाल सरकार के द्वारा कि ये पढ़ाना है स्कूल में, उसको नहीं पढ़ा करके लाठी भांजना सिखा रहे हैं। तो आरएसएस के उन स्कूलों को पश्चिम बंगाल में बंद किया गया जो करिकुलम होता है, जो कि भाई ये पढ़ाना है, ये सब्जेक्ट है, एनसीईआरटी का ये बुक पढ़ाना है, ये मैथ, ये साइंस, ये केमिस्ट्री पढ़ाना, वो नहीं पढ़ा करके ये लाठी भाजना सिखा रहे हैं। ये जो है वो नफरती चीज़ वहाँ पे सिखा रहे थे। इसी के चलते पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उस स्कूल पे बैन लगाया। देखिए, आपको ये बताते हैं कि क्यों जो है आरएसएस को पूरे देश के अंदर बैन करना चाहिए, ये मांग उठती है। उसके पीछे कुछ कारण है, जरा वो देखिए। आरएसएस संविधान के खिलाफ 7 कारण जो बताए गए हैं, कांग्रेस ने इसे ट्वीट किया। जरा देखिए, संविधान विरोधी सोच सबसे पहला कारण है जिस वजह से आरएसएस को बैन करना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि जो कांग्रेस का राज्य है वहां आरएसएस से बड़ी सख्ती से निपटा जा रहा है। आपने देखा कर्नाटक के अंदर कानून आ गया, आपने देखा तेलंगाना के अंदर रेवंत रेड्डी की सरकार उससे निपट रही है और कानून भी ले आई। क्या है 7 मामला? एक तो संविधान विरोधी सोच है इसकी, दूसरा है आरक्षण की विरोधी है, तीसरा है महिला विरोधी मानसिकता, शिक्षा बजट में कटौती, राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करना है, दस्तों तक तिरंगा को नहीं फहराना जिसमें शामिल है, अल्पसंख्यकों पर हिंसा, मुसलमान और ईसाइयों पर हमले। आपने देखा क्रिसमस अभी हुआ था और क्रिसमस में कितना तोड़ फोड़ मचाया गया, अफरा तफरी की हालत कर दी गई थी, पादरी बेचारे छुप रहे थे, ये हाल किया गया था। लेकिन हमारे दिवाली को, हमारे ईद को जो है क्रिश्चियन लोग धूमधाम से मनाते हैं और उनके त्यौहार को कितनी छोटी संख्या लेकिन नफरत कितनी ज्यादा घोल दी गई है कि तोड़फोड़ मचा दिया गया। यहाँ आगे देखिए, संस्थाओं पर कब्जा, सरकारी शिक्षा, प्रशासन और संस्कृति में आरएसएस की घुसपैठ। तो आरएसएस के बारे में ये कहा जाता है कि आरएसएस हर जगह जो है अपनी जगह को बना लिया है, वहाँ पे घुसपैठ कर गया है और जो है नफरती चीज जो है वहां से कर रहा। अखिलेश यादव का भी वही कहना। जरा देखिए, भाजपा की डबल इंजन सरकार ने आरएसएस की विचारधारा वाले लोग हर पद पर बैठ गए हैं, वे संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने पर तुले हैं। तो आरएसएस के लोग हर जगह बैठ गए हैं और वो संविधान और लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। और हेडलाइन देखिए, ममता बनर्जी ने बंगाल में बंद किए 125 आरएसएस स्कूल, आग बबूला हुई भाजपा। तो कुल मिलाकर एक प्रोग्राम चल रहा था, उस प्रोग्राम के अंदर टीएमसी के लोगों ने जो है पिटाई कर दी और उस पिटाई के बाद बीजेपी के जो नेता हैं वो वहां पहुंच गए और सिंपैथी देने का पूरी तरीके से काम कर रहे हैं साधु संतों को। वो ट्वीट भी आप देख सकते हैं, एनआई का वो ट्वीट आया क्या है ट्वीट, जरा वो ट्वीट एक बार आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ। बीजेपी एमपी ज्योतिर्मय सिंह महतो मीट साधु हु वेयर असॉल्टेड बाय ए मॉब इन पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट। तो ये बीजेपी के एमपी हैं, वो जाके वहां पे मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी की प्रयास ये है कि ममता को हिंदू विरोधी बता देना ताकि वहां पे चुनाव जीता जा सके। हालांकि ममता एसआईआर को लेकर और मोदी शाह से निपटने को लेकर इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली को लेकर के भी तमाम खबरें आपको दिखा रहे हैं, आगे भी दिखाते रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है वीडियो मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।